बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आदिल है और हम नाइन्थ की मैथ्स जो है वो कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो काइंडली अपने राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो आज हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की 2.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 2.1 और 2.2 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। मेरा अभी जो अवलीन काम है, मकसद है, वो ये है कि मेरे बच्चों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम मशक़ें हैं, उनको पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, यानी जो जज़री शक्ल है उसको आपने कुव्वत नुमाई शक्ल देनी है। अब सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता हो कि ये जज़री शक्ल तो चले पता है आपको, लेकिन कुव्वत नुमा क्या होता है, कोएफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई ये एक हिस्सा है 2x की पावर है 4, आपको पता होना चाहिए ये जो चीज़ होती है ऊपर यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। उर्दू में हम क्या कहते हैं इसको जी, कुव्वत नुमा, जिसके आम लफ्ज़ों में हम बोलते हैं जी पावर है ये, यानी x की पावर है 4। और ये जो जिसके ऊपर पावर है ये हमारे पास क्या होती है, बेस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं असास। और जो भी हिस्सा यहाँ पे x या कोई भी, ये वेरिएबल होता है, x y z हो गए, ये वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के साथ यहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसे हम उर्दू में तो बोल रहे होते हैं अददी सर, और इंग्लिश में हम उसको क्या कह रहे होते हैं, कोएफिशिएंट। तो पहले तो हमें इन चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होती है और कोएफिशिएंट या अददी सर क्या होता है। इसी तरह अब ये हमें जब कंसेप्ट आ गया, अब वो कहता है रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें कहीं पे भी जज़र लिखा हो, जैसे इसमें जज़र लिखा हुआ है तो ये जज़री शक्ल है, रेडिकल फॉर्म। तो जज़र को हमने चेंज करना है कुव्वत नुमाई शक्ल में जी। अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम इनको किस तरह से कुव्वत नुमाई शक्ल में और किस तरह जो कुव्वत नुमाई शक्ल है उसको जज़री शक्ल में चेंज। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमें एक तो ये पता होना चाहिए, जो जज़र होता है इसकी कीमत कितनी होती है, 1/2। यानी अगर हम जज़र लिखें तो उसका मतलब क्या है कि हमने पावर ले ली कितनी, 1/2। ये बुनियादी चीज़ है जिसे आपने जहन में रखना है। अब हम देखते हैं ये है -64। अच्छा, ये जज़र की कीमत क्या बताई है, 1/2। अगर जज़र के बाहर कोई हिस्सा आ जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 लिख लें, तो फिर जज़र की कीमत वही 1 के बटे में ये वाला जो हिस्सा है वो हो जाती है। जैसे ये है तो जज़र के सिर्फ जज़र की कीमत 1/2, और अगर जज़र के बाहर ये छोटा सा 5 लिखा हुआ है तो वो 1/5। अगर इसके अलावा कोई और हिस्सा आ जाए जज़र के बाहर, यहाँ पे आ जाए हमारे पास x, तो वो हो जाएगी यहाँ पे पावर 1/x। यानी जज़र की कीमत क्या होती है, अगर कोई हिस्सा ना हो तो फिर क्या होती है, 1/2। अगर यहाँ पे बाहर कोई भी छोटा सा हिस्सा लिखा हो तो वो हो जाता है कीमत 1/ यहाँ वाला वो हिस्सा। अगर जैसे इसमें 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। तो अब इन क्वेश्चंस को, ये हो गया जी -64। मैंने अभी बताया इसकी पावर 1/ यहाँ पे अगर कोई हिस्सा है तो वो क्या हो जाएगी, 3। तो ये हो गया -64 की पावर 1/3। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है किस शक्ल में जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है कुव्वत नुमाई शक्ल, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें जज़री में तब्दील करना है तो जज़री शक्ल आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर, ये जो ऊपर वाली हिस्सा होता है इसको इसी की पावर रहने देते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और हम लिख लेते हैं इस 1/5 को किस में चेंज करेंगे, जज़र में। तो ये 5 जो है वो छोटा सा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने इसको चेंज किया, यानी यहाँ पे 1/5 ऐसे आया, और 1/5 को चेंज करना हो तो कोई 5 यहाँ पे आ जाता है। सेम यही, ये बटे वाला 5 जज़र के बाहर आ जाएगा। अब ये है -7 की पावर है 1/3, तो ये आ गया इसका जज़र, और बाहर क्या हिस्सा आ गया,
3। अगर यहाँ पे होता 2, फिर सिंपल हमने क्या लेना था, जजर। मसलन हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी 5 की पावर है 1/2। अगर हमें इसको लिखना पड़ जाए तो इसको सिंपली हम लिखेंगे जजर अंदर 5। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1/2 तो खुद किसकी कीमत है, जजर की। अब अगर हम इसको कर रहे हैं, ये हो जाएगा y की पावर -2 और बाहर ये वाला 3 जो है यहाँ पे छोटा सा आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं क्या ये गलत हैं या दुरुस्त है। तो अब हम देखते हैं इनको। देखें, जब 5 की पावर है 1/5, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, गलत। ये गलत क्यों है ये भी आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को सिर्फ ये रट्टा नहीं लगाना चाहिए कि ये गलत है या सही है, बल्कि ये बताने के काबिल होना चाहिए कि अगर ये गलत है तो क्यों है, और अगर इसका गलत आंसर है तो इसको ठीक कैसे करेंगे। तो हम बताएंगे कि इसका ठीक आंसर क्या आता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके कि 5 का आ गया जजर, और जो बटे में अगर 2 के अलावा कोई हिस्सा है तो वो छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। तो ये होना था इसका ठीक आंसर। इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ठीक आंसर है, क्योंकि ये हमारे पास ठीक आंसर इसलिए है, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 की पावर 2 क्या होता है जी, 2 की पावर 2 होता है 4, जजर अंदर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 2 बार है 4, 2 का मुरब्बा 4, इसलिए ये आंसर ठीक है। इसको देखें तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 49 जो है अगर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या बनता है, 7 7 बार 49, 7 1 बार, यानी 7 का स्क्वायर, और ये आ गया जजर इक्वल टू। अब देखिए ये खत्म होके इस जजर के साथ कट जाता है। कैसे कटता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 7 की ये 2 है अंदर, और जजर की कीमत क्या होती है 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म होता है और आंसर सिर्फ 7 आना चाहिए। इसका जजर अंदर 7 आंसर नहीं हो सकता। इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है, फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है और ठीक क्या होगा ये भी बता सकते हैं आप। जैसे x की 27 और पावर हो जाएगी सारे की 1/3, ये 3 जो है बटे में आके यहाँ पे पावर बन गई। अब 3 1 बार 3 3 9 बार 27, ये आंसर आना था x की पावर 9, ये ठीक आंसर होता। इन्होंने बताया x की 3, तो यहाँ से हम साबित कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें असल में हमने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सादा तरीन शक्ल में लेके जाना है। सादा तरीन शक्ल में ये है कि एक तो कोशिश करनी है हमने कि जजर ख़त्म हो जाए किसी तरह से, और दूसरी हमारी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह पावर जो है वो पॉजिटिव भी आ जाए, और जितना मैक्सिमम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो हमने करना है। तो इस -125 का मतलब ये है कि अब हम पहले सबसे पहले 125 जो आ रहा है इसके अंदर उसकी क्या कर लेंगे, तजज़ीह। 125 की तजज़ीह 5 2 बार 10, 2 कैरी आगे चला गया, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, तो ये आ जाएगा -5 ज़रब -5, क्योंकि नफ़ी है तो फिर इसलिए हम नफ़ी का 5 ही लेंगे, ये भी ज़रब नफ़ी 5, ये ज़रब ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ये आ गया यहाँ पे 3। अब देखिए नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 5, हमने ये पहले पढ़ा कि जब एक जैसी बेस आपस में ज़रब खाती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में जमा। अब अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है, 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये बन जाएगा -5 की पावर 3, और उसकी सारे की पावर क्या आ जाएगी जी, ये जजर खत्म करें तो 1/3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 32 की आप पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। 32 वैसे तो 2 की 5 होता है, अगर हम देखते हैं 2 1 बार 2, 1 कैरी, 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 और सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब हम चाहते हैं कि किसी तरह ये जो पावर 1/4 है इसको हमने कुछ ना कुछ हद तक ख़त्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे
कि एक हिस्सा जो है उसकी पावर 4 बन जाए, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ज़रब 2 की पावर 1 और 1/4 सारे की पावर। क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा जब बेस असास सेम होती हैं तो उनकी पावर्स जमा होती हैं, तो इसको हम 4 जमा 1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 5। अब हम इसको, ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 उसकी पावर 1/4 और ये आ जाएगा 2 की पावर 1/4। ये 4 से 4 खत्म, ये 2, अब जज़र अंदर हमारे पास आ गया 2 और ये 4 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ जाती है, क्योंकि ये 4 1/4 है तो ये 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे और ऊपर हम जज़र डाल देंगे। जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 जुज़ रह गए हैं और वो हमारे पास तीसरे, इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3/32 जो है, जिसकी भी फैक्टराइजेशन होती है सबसे पहले आपने क्या कर लेनी है, उसकी फैक्टराइजेशन या तजज़ीह। तो 32 की फैक्टराइजेशन अभी हमने की थी, 2 16 बार, 2 8 बार, 2 4 बार और 2 2 बार, 2 1 बार, यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर ये क्या बनती है 5। ऊपर सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब इस पावर का मतलब है ये पावर इसकी अलहदा से है और इसकी भी अलहदा से है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5 बटे में 2 की पावर 5 और उसकी सारे की पावर 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से जजरी शक्ल के अंदर, ये आ जाएगा 3, ये जो छोटा सा हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और बटे में आ जाएगा सिंपली 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और अगर हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं तो वो तो वैसे भी आपको नजर आ रहा है, सिंपल सा है कि 8 की तजज़ीह अगर हम करते हैं वो आ जाता है 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। ये आ जाएगा हमारे पास नफी 2 की पावर 3 दफ़ा 2 ज़रब खा रहा है। बटे में अगर 27 की तजज़ीह करते हैं तो वो आ जाता है 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/3। इस जजरी शक्ल को खत्म करके 1/3। अब ये 1/3 इससे भी ज़रब खाएगा और ये 1/3 इससे भी ज़रब खाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि नफी 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/3 और बटे में भी 3 की पावर 3 ज़रब 1/3। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 से 3 खत्म, नफी 2 पावर 1 जो होती है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 1 बार 3, तो नफी 2/3। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर और ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि अभी भी अगर इसमें मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं तो हम कैसे इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस मकसद के लिए और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।